आपको पता है कि हम ताक़ीद फ़ज़ीलत और उसूल यौम क़यामा पे हम लोग काफ़ी सारी माशाल्लाह हदीसें पढ़ रहे हैं। हज़रत आज की हमारी हदीस है कि हज़रत अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन हातिम बयान करते हैं कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन हातिम है और मैं बग़ैर अमान मांगे बग़ैर किसी तहरीर के आया था। जब मुझे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले फरमा चुके थे कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इसका हाथ मेरे हाथ में दे। और हज़रत अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे लेकर उठ खड़े हुए और इतने में एक औरत जिसके साथ एक बच्चा भी था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली और इन दोनों ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई काम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ खड़े हो गए यहाँ तक कि इनका काम कर दिया। फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लिए हुए अपने घर तशरीफ़ लाए और एक लड़की ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक गद्दा डाल दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैं बैठ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तारीफ़ की और इसकी सना फरमाया और फिर मुझसे फरमाया कि तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से कौन सी शय भगाती है, क्या तू अल्लाह के सिवा कोई और माबूद भी जानता है। हज़रत अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन हातिम कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि जी नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर तक गुफ्तगू की, फिर फरमाया तुम अल्लाह अकबर कहने के लिए भागते हो, कहने से क्यों भागते हो? तो क्या तुम कोई ऐसी शय जानते हो जो अल्लाह से बड़ी है? हज़रत अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया जी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों पर खुदा का गज़ब है, ईसाई गुमराह हैं। हज़रत अदी रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि मैंने कहा मैं तो हर तरफ से कटकर खुदा की तरफ यकसू हो जाने वाला मुस्लिम हूँ। फिर मैंने देखा कि मेरी बात सुनकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में हुक्म दिया कि तू मुझे अंसार में से कोई एक शख्स के पास मेहमान ठहराया गया। तो मैंने ये तरीक़ा बना लिया कि सुबह शाम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ करता था और इस दौरान एक रात मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा हुआ था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जमात आई जो ऊन के धारीदार कपड़े पहने हुए थे। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी और खड़े होकर लोगों को उभारा कि इन्हें खैरात दें। फिर फरमाया कि एक सा ही सही या आधा सा ही सही या एक मुट्ठी ही सही या एक मुट्ठी का कुछ हिस्सा ही सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक को चाहिए कि दोज़ख की आग से बचे, चाहे एक खजूर राह खुदा में देकर ही सही या खजूर का एक हिस्सा देकर ही सही। फिर फरमाया कि तुम में से हर एक अल्लाह से मुलाकात करेगा और इसे वही कहेगा जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ और खुदा इसे कहेगा क्या मैंने तुम्हें कान आँखें नहीं दी थी? तो वो कहेंगे कि क्यों नहीं। फिर आपने मुझे कान और आँखें दी थी। अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या मैंने तुम्हें माल और औलाद नहीं दी थी? तो वो कहेगा क्यों नहीं, आपने मुझे माल और औलाद दी थी। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे फिर कहाँ है वो नेक अमाल जो तूने अपने लिए आगे भेजे थे? तो फिर वो शख्स अपने आगे देखेगा, अपने पीछे देखेगा, अपने दाएं बाएं देखेगा और मगर वो कोई ऐसी चीज़ नहीं पाएगा जिससे आप अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा सके। बस तुम में से हर एक को चाहिए कि अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाए चाहे खजूर का एक टुकड़ा देकर ही सही और ख़ुद ये भी ना पाए तो पाकीज़ा बात करके ही सही और अपने आप को दोज़ख की आग से बचाए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुम लोगों के बारे में फ़ाक़े का खौफ नहीं, क्योंकि खुदा तुम्हारा मददगार है और तुम्हें अता करने वाले है। यहाँ तक कि एक वो दजनशीन औरत इतने फ़ासले का सफ़र करेगी जितना यसरब और हेरा के दरमियान है या इससे ज़्यादा फ़ासले का सफ़र करेगी, मगर इसकी सवारी को चोरों का खौफ ना होगा। हज़रत अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उनकी बात सुनकर मैं अपने दिल में कहने लगा इस वक्त कबीला तय के चोर कहाँ होंगे। तो ये सही तरमिज़ी की हदीस है जो मैंने भी आपको बताई है। हज़रत अदी जो थे वो रज़ियल्लाहु तआला बिन हातिम मशहूर मुखय्यर हातिम ताई के साहबजादे थे। इनके कबीले का नाम तय था, इसलिए इनके वालिद का नाम हातिम ताई कहलाते थे। इस हदीस में भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राह खुदा में देने की जो फजीलत का जिक्र फरमाया बताया है। राह खुदा में देने से इंसान जहन्नुम की आग से बच जाता है। तो इसमें यह है कि राह खुदा में देने के लिए ज़्यादा मालदार होने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि जितनी भी इस्ताअत हो इतने ही इंसान दे तो अपने आप को जहन्नुम से बचा सकता है। और हदीस के आखिर में इस बात का भी इशारा है कि इलाके में ऐसा अमन कायम हो जाएगा कि एक तन्हा औरत लंबा सफ़र करेगी मगर इसकी सवारी को चोरों का खौफ ना होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने यह भी फरमाया कि इस वक्त तय के चोर कहाँ होंगे, वो इसलिए कि इनके कबीले तय के चोरों का इस वक्त
یہ کام تھا کہ جو قافلے ان کے علاقے کے پاس سے گزرتے تھے ان پر ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر انہیں تعجب ہوا کہ چور اپنی اس قبیح عادت کو ترک کر دیں گے۔ حدیث میں ہیرا کا جو ذکر ہے یہ ایک علاقہ تھا جو عرب کے شمال مشرق میں واقع تھا اور مدینہ منورہ سے بہت دور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارا ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے۔ خاتمہ بالخیر ایمان پر اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔